सुशांत राजपूत केस की जांच के केंद्र बिंदु में रिया चक्रवर्ती है, जो पिछले 4-5 दिनों से जो है पटना पुलिस के सामने नहीं आ रही हैं। डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप 2 दिनों से लगातार रिया से ये अपील कर रहे हैं कि वो सामने आए, जांच में सहयोग करे, इसके बावजूद भी रिया लापता है। हम कह रहे हैं वो पूरा तैयारी कर लें, और 8 दिन और 10 दिन पूरी तैयारी कर लें, अपने वकील से पूरा विधिक परामर्श कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके बाद ही प्रकट हों। लेकिन प्रकट तो हो जाएं, उनका प्रकट होना बहुत जरूरी है, उनको छिपना नहीं चाहिए। वकील से लाए रही, कानूनी परामर्श प्राप्त कर रही हैं, तो खूब कानून की जानकारी प्राप्त कर लें, वकील से एक्सपर्ट हो करके ही आ जाएं स्टेटमेंट देने के लिए, इंट्रोगेशन के लिए। 10 दिन टाइम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रकट तो होना पड़ेगा। होना पड़ेगा ना, नहीं होइएगा। हम जिस दिन इन्वेस्टिगेशन में आपके खिलाफ साक्ष्य जुटा लेंगे, उस दिन आपको हम छोड़ देंगे। कहाँ जाइएगा भाग करके। सर, आपको क्या लगता है कि आखिर रिया ने वीडियो भी जारी किया, सत्यमेव जयते की बात कर रही हैं, ट्रूथ शैल प्रिवेल कहती हैं, इस तरह के इमोशनल वीडियो से क्या मतलब? ये इमोशनल ब्लैकमेल करना हुआ लोगों को। 120 करोड़ 130 करोड़ की जनता इमोशनली ऑलरेडी चार्ज है। सबका सेंटिमेंट है। सुशांत के ये आत्महत्या के मामले को पचा नहीं पा रही है यहाँ की जनता। जानना चाहती है इसमें क्या बात है, क्या गड़बड़ी है, कहाँ रहस्य है। और छोड़िए वो सब बात, यहाँ तो कोर्ट में खड़ा होकर के लोग गीता और कुरान पर हाथ रख करके झूठी गवाही देते हैं, झूठी बात बोलते हैं। किसी का वीडियो जारी करना है, इस बात की गारंटी थोड़ी है कोई निर्दोष है। हम दोषी भी किसी को नहीं कह रहे हैं अभी, लेकिन वीडियो जारी करने से कोई निर्दोष थोड़ी ही हो जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस आखिर कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है? क्या उसके दिल में क्या मतलब है कि आपको पटना पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही है, आपके दस्तावेज नहीं दे रही है, सीसीटीवी नहीं दे रही है? उनको क्या किस बात का? ये सवाल मुंबई पुलिस से किया जाना चाहिए। हम तो सबका सहयोग करते हैं और सबसे सहयोग आ रही है। आपको लगता है? नहीं, पटना पुलिस के कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारे यहाँ कहीं की पुलिस आती है जो सहयोग मांगती है, वो सहयोग हम देते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी जो सहयोग मांगते हैं हमको मिलना चाहिए। पटना पुलिस को वहाँ जांच करने से लगता है असहज है मुंबई पुलिस? होगा, परेशानी होगी, हो सकता है। अब ये वो बताएंगे ना, उनसे पूछना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए। मुंबई पुलिस को आगे आकर के, हाथ मिला करके, हम लोगों के साथ मिल करके, कंधे से कंधे मिल करके कांड के अनुसंधान में सहयोग करके जिसका भागी बनना चाहिए। आप जो चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी फुटेज, आपको लगता है मिल पाएगा मुंबई पुलिस को? कि लगता है कि कुछ एक पन्ने का टुकड़ा भी आपसे शेयर करने को तैयार नहीं है? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगर आदेश हो जाता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हम तो उसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं, वो भी उसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर मामला हमारे पक्ष में हो गया तो फिर वो कहाँ जाएंगे, देना ही पड़ेगा। हमें अगर अनुसंधान करने का मौका मिल गया तो हम तो तह तक जाएंगे। रिया से आखिरी अपील एक बार फिर आप कुछ करना? बहुत बार कह दिया कि पूरी कानून की राय ले लीजिए, कानून के विशेषज्ञों से राय ले लीजिए, कानूनी जानकारी जो प्राप्त करना हो प्राप्त कर लीजिए। पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करके आप 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद भी प्रकट हो जाइए। हम लोग आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार रिया चक्रवर्ती से अपील कर रहे हैं कि वो सामने आए, चाहे वो कुछ दिन इंतज़ार कर लें, वकील से सलाह ले लें, लेकिन उन्हें सुशांत राजपूत मामले में जांच में सहयोग देने के लिए पटना पुलिस के सामने आना ही होगा। रोहित सिंह, पटना।